अब आप सुनोगे नहीं? नहीं मैं सुनूंगा नहीं। मेरा सुनो। आप क्यों सुनते नहीं हो? जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं मैं तो शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते हो। हम इसीलिए आपके पास तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल? पूछ लो। सवाल ये था, नहीं पहले आप अपनी बात नहीं पूछे, अब बोलो। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं महाराज जी नाराज नहीं होइए, थोड़ा सा भाई नाराज होने की बात कर देते हो आप। शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए। आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है? सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है? न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है? वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया? किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है शंकराचार्य ने। 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है। और हमारे वकील परमेश्वर नाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया। और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे? इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना। सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो। और क्यों जज सुन रहे थे उनको, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? आज इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे सामने लेके आया था कि एक बार शंकराचार्य, ये बहुत बुरा लगता है हमको। बिल्कुल, जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्होंने जो, और आपको बताते हैं जी, आप कहते हो कि हम लेके आए, आपको याद नहीं है, आप छोटे रहे होगे उस समय जी, ईस्वी सन 1992, हाँ 1992 में पैदा हुआ था। ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये कांग्रेस के साथ मिल गए थे, और कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने 192 फीट दूर, जहां आज रामलला विराजमान होंगे ना जी, उस रामलला के विराजमान होने वाले स्थान से 192 फुट दूर इन्होंने गड्ढा खोद दिया था, शिलान्यास कर दिया था कि हम यहां मंदिर बनाएंगे। दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था जी, उसके मध्यस्थता में बूटा सिंह जो उस समय का गृह मंत्री था, नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री था, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ साठगांठ करके, जैसे मथुरा और काशी में हमारे मुख्य स्थानों के अगल बगल में मंदिर बना करके पूजाई हो रही है, वैसे अयोध्या में भी बीज बो दिया था कि हम अगल बगल में बना देंगे। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि मंदिर मस्जिद दोनों रह जाएं, और ये लोग उसका पोषण कर रहे थे। हम हमारे सामने खड़े होके तो बोलें, किसी की हिम्मत है? ये आपके शंकराचार्य का योगदान है हिंदुओं कि शंकराचार्य ने कहा नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, वही हमारी जगह है जहां पर रामलला विराजमान है और हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे। और वो
अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए 4 शिला लेकर के चले, उनको गिरफ्तार किया गया। कौन सा महात्मा, ये जो 6,500 महात्मा आ रहे हैं, पूछो कौन कौन राम जन्मभूमि के लिए गिरफ्तार हुआ, बता दो एकदम। रामभद्राचार्य जी गिरफ्तार हुए हैं, वो बताते चंपत राय गिरफ्तार हुए हैं, बताओ मारा गया, हमको ये बताओ कौन गिरफ्तार हुआ है राम जन्मभूमि के लिए। ये तो शंकराचार्य ने जेल भोगी है। उस शंकराचार्य को आप लोग कहते हो कि क्या योगदान है? शंकराचार्य का योगदान है कि आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है। आज अयोध्या में अपनी उस भूमि पर जिसमें रामलला विराजमान थे, वहां पर भगवान श्री राम प्रतिष्ठित होने का अवसर बन रहा है। यह शंकराचार्य का योगदान है। वो अखबार में नहीं गए, मीडिया में नहीं गए, अपना नाम छपवाया नहीं, इसलिए आप उनकी योगदान को नकार दोगे? ये मत करो। रामभद्राचार्य जी ये इस तरह से ना कहें कि उनका क्या योगदान है, ये शंकराचार्यों का योगदान है। शंकराचार्यों का योगदान है। एक सवाल है कि अगर जो आपने ये धर्मशास्त्र को आधार मानते हुए जो बातें अपनी कही हैं, अगर इनको विचार किया जाएगा, अभी कुछ दिनों का समय बाकी है, अगर इसको आगे करने का कोई आपसे बातचीत की, कोई राय मशवरा, तो आप उसका स्वागत करें? भाई क्यों नहीं स्वागत करेंगे। देखिए, चाहे रामभद्राचार्य जी हो, चाहे कोई भी हिंदू हो, का खागा, आखिर हम हिंदू कैसे हैं? हमारा जीवन धर्मशास्त्रों के नियमों से चलता है, तभी तो हम हिंदू हैं जी। अगर धर्मशास्त्र को हम नहीं मानेंगे तो क्या हम हिंदू कहे जाएंगे? हम सनातनी कहे जाएंगे? अपने ऋषि मुनियों के आदेश पर हम अपना जीवन चलाते हैं, इसीलिए तो हम हिंदू हैं। तो उन ऋषि मुनियों के आदेशों को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं मेरे भाई? हमें राम मंदिर के बनने की क्यों खुशी नहीं है? हमने पैरवी की है जी। 20-25 साल तक लगातार हमने पैरवी की है। 40 साल से हम लगे हुए हैं इस कार्य में। आप क्या बात करते हो? और हमने स्वयं, रामभद्राचार्य जी भी गवाह बन करके गए थे, विशेषज्ञ गवाह। हम स्वयं भी विशेषज्ञ गवाह बन करके गए थे। उनसे ज्यादा दिन हमारी जीरा हुई है। और उनकी तो जो उन्होंने तुलसी शतक बना करके दिया था जी, उसको सिद्ध नहीं कर पाए न्यायालय में, और हमने तो सिद्ध कर दिया। जब ये प्रश्न आया हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम अयोध्या को राम जन्मभूमि मानते हैं, लेकिन वही जगह है, इसको सिद्ध करिए। बताइए आप किस पक्ष, किस वकील ने सिद्ध किया? ये हमने सिद्ध किया। हमारे वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम सिद्ध करते हैं। और हमने स्कंद पुराण का प्रमाण दिया जी। हमने एडवर्ड के शिलाओं का प्रमाण दिया, और हमने हंस बेकर का प्रमाण दिया जो आधुनिक उनके द्वारा माना जाता है। और हमने वो सारे नाप करके बताए, सब दिशाएं सिद्ध की, और पिन पॉइंट ला करके हमने वहां खड़ा कर दिया कि ये देखिए हमारा प्रमाणित है। ये कार्य आपके शंकराचार्य जी ने किया है। आप केवल इसलिए कि हम मीडिया पर्सन नहीं है, हम मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, केवल इसलिए हमारे योगदान को आप यूं नकार दोगे और तिरस्कृत करोगे हमारे गुरुओं को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमको बुरा लग गया। आपकी हमने रामभद्राचार्य जी के विरुद्ध एक वाक्य नहीं कहा अभी तक, लेकिन जब वो उनकी बात आप इस तरह से सुनाते हैं कि उनका क्या योगदान है, तब हमको ये सब कहना पड़ा जी। जब मैंने भी इस चीज़ को, जब कल आपका साक्षात्कार करने के लिए एक दिन पहले भी मैं आया था, लेकिन आपके पास में समय नहीं मिल पाया, फिर आज समय मिला। उस दौरान मैंने ये तमाम जो आपके आर्टिकल्स थे, आपके ऊपर खबरें थी, आपके इंटरव्यूज़ थे, उनको देखा। एक अखबार को, इंग्लिश अखबार को आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें आपने कहा है कि अगर बेटा जो है वो पिता को डांट सकता है, उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिफाइन करिए। नहीं, मतलब हमने ये पूछा, लोग कह रहे थे कि आप एंटी मोदी हैं जी, और कोई पुराने हमारे कोई वाक्य हैं उनको दिखा रहे थे। हाँ, जैसे हमने 2019 के चुनाव में जी एक व्यक्ति को, संत को खड़ा किया था मोदी जी के सामने, और फिर उसका नामांकन रद्द होने पर हमने गुस्सा जाहिर किया था। तो उसको सबको दिखा करके कह रहे थे कि आप तो एंटी मोदी हैं, आपका तो इतिहास है, कई बार आपने ऐसा वाक्य कहा है। तो हमने उनको कहा कि देखिए, आप हमारे वाक्यों के आधार पर अगर हमको एंटी मोदी कहते हैं, क्योंकि हम गुस्सा प्रकट कर रहे थे, तो ये बता दीजिए कि संसार में कोई एक बाप बता दीजिए जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो। क्या हर बाप जो अपने बेटे को डांटता फटकारता है वो एंटी बेटा होता है? अपने बेटे का एंटी तो नहीं होता ना। वो तो केवल गलती पर सुधार के लिए कहता है, अपना गुस्सा प्रकट करता है। अगर जिस बेटे को डांट रहा है उसी के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए
तो कलेजे के टुकड़े की जैसे रक्षा की जाती है वैसे उसकी रक्षा करेगा।